पुराना ब्लैकवुड हाउस, एक ऐसा नाम जो लोग डरते हुए फुसफुसाते थे, रहस्य में डूबा हुआ। यह घर अपने समय का गवाह था, जहां कई कहानियां दबी हुई थीं। वो अकेला खड़ा था, एक हवादार पहाड़ी की चोटी पर। घर धूसर और पुराना, अपने रहस्यों के बोझ तले दबा हुआ सा लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमराते थे, जैसे किसी पुराने समय की कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हों। ईथन और माया, दो दोस्त जिन्हें अज्ञात की प्यास थी, ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उन कहानियों को चुनौती देने के लिए, उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो घर से चिपका हुआ था। वे जानते थे कि यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर गया था। जैसे ही शाम ढली, उन्होंने दहलीज पार की। एक ठंडी सांस ने उनका स्वागत किया। अंदर की हवा भारी थी, नमी और सड़न की गंध से भरी हुई। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमराती थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चेतावनी दी हो। धूल से ढके फर्नीचर ने एक ऐसे जीवन की ओर इशारा किया जो बहुत पहले चला गया था। उन्हें एक उपस्थिति महसूस हुई, कुछ अनदेखा उन्हें देख रहा था। हर कोने में, हर छाया में एक कहानी छिपी हुई थी। वे जानते थे कि इस घर में कुछ ऐसा था जो उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। फर्श के तख्तों की हर चीख के साथ ईथन की धड़कन तेज होती गई। अपनी जैकेट की गर्मी के बावजूद उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। माया, बाहर से शांत, खुद को घूरा हुआ महसूस करने से नहीं रोक सकी। जैसे ही हवा बाहर गरजी, ऐसा लगा जैसे वो उनके नाम पुकार रही हो। उन्होंने हर कमरे को देखा, हर एक पिछले वाले से ठंडा। ऊपर की मंजिल से अचानक एक धमाके ने उन्हें कूद दिया। ईथन, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए, ने कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई, जिससे उसका डर साफ झलक रहा था। परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, उन पर बंद होती जा रही थीं। पुराने चूल्हे में आग जल उठी, जिससे दीवारों पर टिमटिमाते साए पड़ गए। जैसे ही वे बैठे थे, एक साथ दुबके हुए थे। साए झूमते और नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। कमरे में एक ठंडी हवा घुसी, जिससे प्रकाश का एकमात्र स्रोत बुझ गया। अंधेरे में डूबे उनकी इंद्रियां तेज हो गईं। हर सरसराहट, घर की हर आहट उनके डर को बढ़ा रही थी। दीवारों से एक धीमी कर्कश आवाज गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। ईथन ने अपना टॉर्च टटोला, उसका हाथ कांप रहा था। प्रकाश की किरण अंधेरे से कट गई, जिसमें खाली कुर्सियों और धूल से ढकी फर्श के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने अटारी का पता लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें घर के इतिहास के बारे में सुराग मिलेंगे। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके रहस्यों ने हमेशा उन्हें आकर्षित किया था। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़े, हर कदम के साथ उनकी धड़कन तेज हो रही थी। उनके आगे एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो उन्हें किसी रहस्य की ओर बुला रही हो। ऐसा लग रहा था कि यह एक बंद दरवाजे के नीचे से आ रहा है। दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, ये सोचकर वे और भी उत्सुक हो गए। जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। ईथन, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। ईथर चमक में नहाया हुआ कमरा एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। एक बड़े अलंकृत दर्पण को छोड़कर खाली था। दर्पण की उपस्थिति ने कमरे को और भी रहस्यमय बना दिया। दर्पण, जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, मानो अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए था। एक भया ईरी रोशनी के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह रोशनी मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थी। माया उसकी ओर खींची चली गई, मानो उस रोशनी ने उसे अपनी ओर बुलाया हो। उसकी ठंडी चिकनी सतह की ओर एक अथक खिंचाव। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि वह खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही माया ने आईने में देखा, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। उसे अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था।
वह चेहरा इतना विकृत और भयानक था कि माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें एक भयानक उदासी से भरी हुई माया की आत्मा में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखें उसकी हर सोच को पढ़ रही हों। ईथन माया की आंखों में दहशत देखकर उसकी तरफ दौड़ा। उसने माया को पुकारा, लेकिन माया की नजरें आईने से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसे केवल अपना ही अक्स दिखाई दिया। ईथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माया को क्या हो रहा है। उसने माया को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह आईने में दिख रही छवि को देखती रही। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। बूढ़ी औरत के होंठ हिल गए, ऐसे शब्द बनाते हुए जो उनके दिमाग में गूंज रहे थे। वह शब्द इतने धीमे और रहस्यमय थे कि ईथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खबरदार, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश और चेतावनी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज सीधे माया के दिल में उतर रही हो। इस घर के रहस्यों से सावधान रहे। यह शब्द माया के कानों में गूंजते रहे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। अचानक कमरा ठंडा हो गया। हवा घनी और भारी हो गई। दर्पण, जो अब एक तीव्र रोशनी से चमक रहा है, एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। ईथन के माध्यम से दहशत फैल गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि वे फंस गए हैं। दरवाजा, जिसे उन्होंने अजर छोड़ा था, एक बहरेपन के साथ बंद हो गया। ईथन ने खुद को भारी लकड़ी पर फेंक दिया, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसकी मुलाकात एक अभेद्य शक्ति, एक अदृश्य बाधा से हुई। माया, उसकी निगाह अभी भी आईने में दिख रही महिला के साथ बंद है। उसने महसूस किया कि एक ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली है। वह चिल्लाई, डर और हताशा की एक आदिम आवाज। ईथन घूमकर देखा कि माया को शीशे की ओर खींचा जा रहा है। उसके पैर अब जमीन को नहीं छू रहे थे, धूल भरे फर्श पर घसीटे जा रहे थे। वह उसके लिए झुका। उसकी उंगलियां बस उसकी उंगलियों को छू रही थीं, लेकिन वह नहीं पहुंच सका। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ ईथन ने फर्श से एक पुराना जंग लगा हुआ मोमबत्ती पकड़ा ली। उसने उसे आईने की सतह पर पटक दिया। वार के बल पर कांच चटक गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा में द ऑप्रेसिव वजन उठ गया। उसकी जगह एक बहरापन छा गया। ईथन, उसका दिल उसके कानों में तेज हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था, पागलपन से माया को ढूंढ रहा था। उसके हाथ किसी नरम और गर्म चीज के चारों ओर बंद हो गए। उसने उसे अपने करीब खींच लिया। राहत की बाढ़ उसे डूब गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह माया का हाथ था। उसने उसे उठाने में मदद की। दोनों कांप रहे थे और हाँफ रहे थे। वे अटारी से बाहर दालान की सापेक्षिक सुरक्षा में ठोकर मार गए। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, घर भयानक रूप से शांत रहा। बाहर हवा थम गई थी, जिससे एक अजीब सी शांति छा गई थी। सामने के दरवाजे पर पहुंचकर ईथन ने उसे खोल दिया। घर की सीमा से बचने के लिए बेताब, वे बरामदे पर गिर पड़े, ओस से सनी घास पर गिर पड़े। जैसे ही वे वहां लेटे थे, अपनी सांसें थाम रहे थे, भोर की पहली किरणें अंधेरे से छूटने लगीं। घर को देखते हुए उन्होंने उसे एक नई रोशनी में देखा। परछाइयां कम खतरनाक लग रही थीं, सन्नाटा कम दमनकारी था, लेकिन वे सच्चाई जानते थे। घर में रहस्य थे, अंधेरे और परेशान करने वाले रहस्य जो उन पर प्रकट हुए थे, भले ही एक क्षण के लिए। उन्होंने डर के चेहरे में झांका था और उसने पीछे मुड़कर देखा था। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे उतरे, घर को पीछे छोड़ते हुए, वे जानते थे कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। वे अपने अनुभव का भार, यह ज्ञान कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है, अपने साथ ले गए। ईथन और माया ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे अपने जीवन में लौट आए, लेकिन स्मृति अलिंगरिंग गई। उनके मन के कोनों में एक परछाई ओल्ड ब्लैकवुड हाउस बना रहा, उन भयावह चीजों का एक मूक प्रमाण जो उन्होंने देखी थी, और इसलिए किंवदंती जीवित रही। उन लोगों द्वारा फुसफुसाते स्वर में फुसफुसाते हुए जिन्होंने इसका नाम लेने की हिम्मत की।
ओल्ड ब्लैकवुड हाउस, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला हो गया था। एक ऐसी जगह जहां भय सर्वोच्च शासन करता था। एक ऐसी जगह जहां कभी नहीं जाना चाहिए और एक बार अनुभव हो जाने पर कभी नहीं भूलना चाहिए।